हेलो बच्चों, हम लोगों का लास्ट वीडियो जो तुम लोगों ने अगर देखा होगा तो देखा कि वो एब्रप्टली बंद हो गया। द रीजन इज मेरा मेमोरी मोबाइल में खत्म हो चुका था। तो एनीवेज उसके कारण ऑटोमेटिकली बंद हो गया। वीडियोस कुछ था 2-3 मिनट का, कुछ चीज बताया था, वो अभी बता देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, हम लोगों ने रिलेशन तो देख लिया। सबसे जबरदस्त रिलेशन जो हम लोगों ने देखा है यहाँ पे वो है डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला रिलेशन है। एंड ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये हम लोग देख चुके थे लास्ट वीडियो में। ठीक है, इस रिलेशन को हम लोगों ने बहुत एम्फेसिस देके देखा था। अगर इनिशियल इंफिनिटी से इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी है तो हम लोग उसके लिए भी पुट कर सकते हैं वैल्यूज और निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा अभी क्या है कि हम लोग जो देखेंगे पर्टिकुलरली हम लोग इस रिलेशन के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर में, प्लस इक्विपोटेंशियल सरफेस लास्ट टॉपिक खत्म हुआ था मेरा, और मैंने ये डिस्कस किया था कि किसको इक्विपोटेंशियल सरफेस मान सकते हैं, है ना। और प्रॉपर्टीज ऐसे बोल दिया था। प्रॉपर्टीज क्या है, क्या होगा, क्या बोला था ना कि पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट, पोटेंशियल एट all point in a equipotential surface is same। चलो ये तो चीज है ही। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है ये है कि पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस never cross each other, never cross each other। इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर मतलब दो इंटरसेक्ट नहीं करते दो सरफेस। अगर दो डिफरेंट पोटेंशियल का है तो सेम पोटेंशियल का है तो एक ही साथ ही रहेगा, टच में रहेगा। सेम पोटेंशियल का है, दोनों सेम पोटेंशियल का है, टच में है। बट एक अलग पोटेंशियल और एक अलग पोटेंशियल, ये दोनों इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकते। दो डिफरेंट पोटेंशियल क्या पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ठीक, सेकेंड पॉइंट वर्क डन, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। सेकेंड पॉइंट वर्क डन इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। ठीक, थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर always perpendicular to the equipotential surface, equipotential surface। चलो और क्या कर सकते हैं, ये मेजर 3 पॉइंट्स है। और भी हम लोग देख सकते हैं कि छोटे छोटे चीजें हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको बोलेंगे। क्या कोई भी सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है, हो सकता है। क्या मैं हम लोग इमेजिन भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल में भी हो सकता है। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन बी इमेजिनरी, हम लोग मान सकते हैं कि वहां पे है कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस, कैन बी इमेजिनरी एंड रियल ऑल्सो। रियल मीन्स तुम देख लो, हम लोग देखे हैं हर एक कंडक्टर का, आएंगे हर एक कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो इक्विपोटेंशियल होता है। क्यों? कोई भी कंडक्टर हो उसका सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है रे, जीरो।
कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। मतलब और एक तो हो गया कैन बी इमेजिनरी एंड रियल। फिफ्थ पॉइंट लिख सकते हो, सरफेस ऑफ ऑल कंडक्टर्स cannot be treated as a property, but जान के रखो पॉइंट के हिसाब से, सरफेस ऑफ ऑल कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल। सरफेस या तो फिर वॉल्यूम, एक और कॉन्सेप्ट हो गया क्या, और एक चीज बोल सकते हैं पॉइंट के हिसाब से जान लेना कि वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर, that means the inside part, any point inside the volume, any point all point inside the volume, all point inside the volume of a conductor is equipotential। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है। जीरो होने से क्यों पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, दिखाऊंगा मैं मैथमेटिकली। ऑल द पॉइंट इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। ठीक, पहला बात। अब यहां तक हो गया। हाँ, क्यू, अच्छा क्यू देख लेते हैं हम लोग पता है E इज इक्वल टू dv बाई डी आर, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। अगर देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, मतलब dv बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो, डिस्टेंस के साथ जो पोटेंशियल का चेंज हो रहा है वो जीरो। वो कोई भी किसी भी डिफरेंशिएशन का मतलब पोटेंशियल जो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल जो है वो इक्वल टू जीरो हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर ऐसा है तो मैथमेटिकली V मस्ट बी व्हाट? कांस्टेंट। V हैज टू बी कांस्टेंट, तभी या तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो V मस्ट बी कांस्टेंट। अब कोई भी कंडक्टर ले लो, कंडक्टर के अंदर में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो एवरी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर हैज सेम पोटेंशियल, एंड वी नो द चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, सबके सब क्या है? सरफेस में आ जाता है। सो अब क्या हो गया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा ये क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर? हाँ। अब देखो चार्जेस, अच्छा एक चीज और, जैसे कि इसके रिलेटेड ही है, देखो पोटेंशियल रिलेटेड ही है, हम लोग को एक चीज और पता है कि कंडक्टर के सरफेस अगर इक्विपोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ही होंगे। या तो फिर परपेंडिकुलर होंगे, क्यों? क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल है, हर एक पॉइंट इक्विपोटेंशियल है। कैसे, क्या है बता रहा हूं। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, नॉट परपेंडिकुलर, तो उसका दो कंपोनेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट रहेगा, ये परपेंडिकुलर, ये पैरेलल। ये पैरेलल कंपोनेंट क्या करेगा? तो चार्ज यहां पे है उसको एक फोर्स देगा, फोर्स देते ही वो मूव करेगा, जो कि होता नहीं है। अच्छा मूव कर भी लिया, मूव कर लिया तो वर्क डन होगा, बिकॉज फोर्स है, मूवमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन होगा। बट ये वर्क डन होगा अगर ये तो इक्विपोटेंशियल होगा। ये क्या है? इक्विपोटेंशियल है। अगर वर्क डन हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन होता है क्या? नहीं होता है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या ये कंपोनेंट होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या ऐसे होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। ओनली पॉइंट कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। कभी कभार पूछता है कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। रीजन यही है कि ऑल द सरफेस ऑफ द कंडक्टर आर इक्विपोटेंशियल and if there is some angle and there will have a component which is parallel to the surface which will move this charge, and as a result there will be a work done on the surface of the conductor which is not possible because in equipotential surface work done has to be zero. Contradictory statement है, so इसीलिए ये नहीं हो सकता। ये पॉइंट्स है सब इक्विपोटेंशियल सरफेस का, ठीक है ना? ये अच्छी तरह एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एक बार देख लेना। एक चीज और है, जब मैं इक्विपोटेंशियल लाइंस ड्रॉ करूं, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में ड्रॉ कर रहा हूं वेरी क्लोज, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है काफी स्ट्रांग है। अगर कम होता गया, मान लो ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे ना, ऐसे। और बताओ यहां पे जितना नजदीक होगा चार्ज के उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, जितना दूर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। तो यहां पे जो पोटेंशियल अगर मैं इस फील्ड के लिए मैं अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूं तो कैसा ड्रॉ करूंगा? इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, तो ये कुछ ऐसा आएगा, सर्कुलर आना ही पड़ेगा बिकॉज रेडियली आउटवर्ड है ना, वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक, अब क्या हो गया कि ये, तो यहां पे जो पोटेंशियल सरफेस का जो गैप है और यहां पे जो पोटेंशियल सरफेसेस का गैप होगा वो दोनों में अंतर होगा। यहां पे गैप ज्यादा, यहां पे गैप कम, बिकॉज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से एक चीज और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि द equipotential surface are closely placed, the equipotential surface are closely placed when the electric field is, the strength of the electric field is more. clear? तो अगर मैं देखूं, अब अगर मैं डायग्राम का बात करूं तो एक आइसोलेटेड चार्ज के लिए जो मैंने अभी अभी ड्रॉ किया था उसी को मैं प्रॉपर्ली ड्रॉ कर देता हूं। एक आइसोलेटेड चार्ज है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मगर तुमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड जाएगा, तो उसके लिए जो पोटेंशियल जो ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा वो स्फेरिकल होगा, बिकॉज कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज से ऐसे निकलेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ, तो उसका परपेंडिकुलर क्या होगा? एक स्फीयर ही होगा ना, है या नहीं? तो एक स्फीयर होगा। मगर ये जो मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे ड्रॉ किया, फिर मैंने ये ड्रॉ किया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, फिर मैंने ये ड्रॉ किया, देखो मेरा गैप जो है ना, गैप को मैं बनाता जाऊंगा। इट्स बेटर टू ड्रॉ इन हार्ड लाइन, ऐसे देखो, ये चार्ज हो गया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और तुम देखोगे कि मैं गैप बढ़ाता जाऊंगा। हो सकता है मैं पहले ही बोला हूं मेरा डायग्राम सही नहीं है बेटा, तो इस पे ध्यान ज्यादा मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। कोई कोई उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहा है कि टीचर महोदय आप आर्ट क्लास ज्वाइन कर लीजिए। रुक, आर्ट क्लास क्या, सब क्लास ज्वाइन करूंगा, मेरे को कॉलेज खोलने दे, ठीक है ना? ऐसा होगा। ठीक, अगर मैं डायपोल का बात करूं तो ये एक प्लस है और एक माइनस, सॉरी डायपोल होगा तो एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा कि इस साइड में यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगे। तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना आता है या नहीं आता? ऐसा हम लोगों ने देखा था, है ना?
ऐसा था, ऐसा था। तो मैं वो नहीं ड्रॉ करूंगा, मेरे को ड्रॉ करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, हम लोगों को जो कि पता चल गया है कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और यहां कम, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसे होंगे, इसका भी कुछ ऐसा होगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ होगा। और मैं चाहता हूं ऐसा ऐसा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस सबका ड्रॉ करो। किसका, दो पॉजिटिव का, ठीक है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का, ठीक है ना, दो नेगेटिव का, और आइसोलेटेड नेगेटिव और आइसोलेटेड पॉजिटिव होमवर्क के हिसाब से, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, अब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोगों ने जो रिलेशन देखा था कि पोटेंशियल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं कैसे पोटेंशियल निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखा था। अभी हम लोग जो रिलेशन देखेंगे कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल। उससे पहले हम लोग उससे पहले एक सम कर लेते हैं हम लोग, ताकि क्लैरिटी आ जाए हम लोगों के जो अंडरस्टैंडिंग है रिलेशन का। कौन सा, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है उसका क्लैरिटी के लिए एक क्वेश्चन करेंगे। और हम लोग वर्क डन जो है, वर्क डन के लिए जो रिलेशन है, ये कौन सा वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, Q डेल्टा V, जो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ठीक है ना, नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो ये इसके लिए हम लोग देख लेते हैं, दोनों के लिए हम लोग मतलब वर्क डन रिलेटेड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, एक और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन का एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। फिर उसके बाद और एक रिलेशन में जाऊंगा और उसका भी प्रॉब्लम देखूंगा, ठीक है ना। चलो, अच्छा, तो प्रॉब्लम कुछ एक डायग्राम है, मैं डायग्राम जस्ट अ मिनट, एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं। मान के चलो दिस इज मान लेते हैं ये 100 वोल्ट, 90 वोल्ट, 80 वोल्ट, 70 वोल्ट, 60 वोल्ट। अच्छा, जो पहला डायग्राम दिया हुआ है, बोला है एक, यहां से देता हूं फर्स्ट वाला, ठीक है ना, ऐसे गया फिर ऐसे आया, मतलब यहां पे आके खत्म हुआ। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को, किसको, एक इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने ऐसे लेके गया फिर वापस यहां लेके आया। कौन लेके गया, हम लोग, एक्सटर्नल, ठीक है, वर्क डन एक्सटर्नल का बात कर रहे हैं, ठीक। फिर एक जो है ऐसे डायरेक्ट ऐसे लेके गया, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और थर्ड वाला जो है ऐसे जाके ऐसे ऐसे लेके गया, ठीक है। और फोर्थ वाला जो है ऐसे लेके आया, ठीक। एंड फिफ्थ वाला जो है
ऐसे स्टार्ट करते हुए ऐसे जाते हुए ऐसे लाया, ठीक। तो ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला ऐसे लेके गया, चौथा वाला, 5। मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है बट डिफरेंट डिफरेंट पाथ में। अच्छा, ये डायग्राम है, पहले डायग्राम को उतार लो और अच्छी तरह देखो क्या बता रहा है। और ये क्या है, ये लाइंस बोल रहे हैं इक्विपोटेंशियल लाइन या तो फिर सरफेस। इसका पोटेंशियल थ्रू आउट यहां से लेके यहां तक 100 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 90, 80, 70, 60। एक चीज में बताना भूल गया तुम लोगों को, हम लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आया था डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एक्स, ये रिलेशन नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि पोटेंशियल जो है अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है। फिर से बता रहा हूं, पॉइंट नोट करके रख देना कि पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। या तो फिर और एक तरीके से बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्या हो रहा है कि मेरे इतना लास्ट वीडियो का भी मैं देखा था कि कंप्लीट नहीं कर पाया मैं बिकॉज ऑफ द मेमोरी, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मेरे को। देखता हूं कैसे क्या, क्योंकि बहुत सारा वीडियो बन गया है तो कुछ मेमोरीज हटाना पड़ेगा। चलो इसको देखते हैं, ये चीज याद रखना। तो पहला क्वेश्चन जो इसका था एक्चुअली प्रॉब्लम का कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, पहला क्वेश्चन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड क्वेश्चन जो है which work done by the external agent are positive, negative and zero। कौन सा थर्ड, arrange according to greatest to least work, greatest to least work। मतलब कौन सा वर्क डन सबसे ज्यादा है, कौन सा वर्क डन कम है, तो पहले जिसका ज्यादा है उसका नाम लिखो फिर बाकी सबका, ठीक है ना। अच्छा ये है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन तो ऐसे ही पता चल जाएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दीज आर पोटेंशियल सरफेसेस। तो एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम दिस टू दिस, एक तो परपेंडिकुलर हुआ, सेकेंड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाना, मतलब टुवर्ड्स राइट। पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन के लिए, अच्छा माइंडेड किसको लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को। माइंडेड किसको लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। अच्छा सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अगर मैं देखूं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज Q इनटू डेल्टा V, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल, इसका ये इनिशियल, इसका ये फाइनल, इसका ये इनिशियल और ये फाइनल। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो घूम घूम के जा रहा है, ऐसे गया फिर आया, फिर ये वाला ऐसे गया, ये तो डायरेक्ट गया, चलो ये वाला
यहां से ऐसे आया, ठीक है ना। ये सब पाथ कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? देखो ये क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि मैं तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है ना। अब देखो कि ये पाथ डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, because electric field is a conservative field and work done by the conservative field is path independent। तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, और यही ये इनिशियल एंड फाइनल। तो यहां पे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। अब देखो Q पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव, तो ये माइनस ई, चलो फाइनल माइनस बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। अब ये बताओ माइनस ई बी फाइनल, यहां पे ये वाला फाइनल कितना है 80, इनिशियल कितना है 90, फाइनल 80 इनिशियल 90, तो ये हो गया माइनस ई, और ये 80 माइनस ये माइनस 10, तो हो गया 10 ई, पॉजिटिव हुआ। क्या हुआ वर्क डन? पॉजिटिव। तो पहला वाला पॉजिटिव पूछा क्या है, पॉजिटिव कौन सा है, तो मैं देख रहा हूं कि पहला वाला जो फर्स्ट जो है ये पॉजिटिव है। ये भी देखो इनिशियल ज्यादा है फाइनल कम है, तो ये भी इनिशियल ज्यादा फाइनल कम, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये भी। और ये देखो यहां से यहां तक ही गया, तो इसका भी वर्क डन इसके जैसा ही होगा 10 ही होगा या नहीं होगा? तो इसका भी वर्क डन क्या हो जाएगा, ये पहले का सेकेंड नंबर क्वेश्चन का पहला वाला और दूसरा वाला भी 10 ही होगा, मैं नहीं कर रहा हूं पॉजिटिव। थर्ड वाला देखो यहां से यहां तक, मतलब इनिशियल कितना है, इनिशियल 90, फाइनल कितना है, फाइनल 70, तो ये फिर से थर्ड वाला देखो क्या हो जाएगा वर्क डन, ये हो जाएगा माइनस ई, और ये 70 माइनस 90, मतलब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 20 मतलब ये सबसे ज्यादा भी हुआ और पॉजिटिव भी हुआ। फोर्थ वाला देखो ये इनिशियल कम है फाइनल ज्यादा है, इनिशियल कम है फाइनल ज्यादा है, तो फोर्थ वाला देखो क्या होता है मेरा वर्क डन, ये माइनस ई, इनिशियल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल है 80 और वी इनिशियल है 70, तो ये 80 माइनस 70 क्या हो गया, वी फाइनल 80 वी इनिशियल 70, 80 माइनस 70 पॉजिटिव वी, मतलब ये हो गया माइनस 10 ई, मतलब फोर्थ वाला नेगेटिव हो गया। फिफ्थ वाला भी देखो सेम ही होगा, इनिशियल तो वही है फाइनल, ये जितना भी घूम के आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं पूछूं which work done by the external agent are positive, तो पॉजिटिव कौन सा हो रहा है, कौन सा पॉजिटिव हो रहा है, टू का आंसर बताओ, टू का आंसर बताओ, कौन सा पॉजिटिव हो रहा है, 1 is positive, 2 is positive, 3 is positive, 5 is positive, ये तीनों ये चारों पॉजिटिव है, तो नेगेटिव एक ही हुआ, कौन सा 4 वाला इज नेगेटिव, वेरी गुड, 4 वाला इज नेगेटिव। व्हाट अबाउट ग्रेटेस्ट, कौन सा सबसे ज्यादा है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट वाला हम लोग देख चुके हैं कि 3 सबसे ज्यादा है मैक्सिमम, ठीक, फिर 1 2 5 टाई है, मतलब तीनों का सेम। व्हाट अबाउट द फोर्थ वन लिस्ट है ना, नेगेटिव आया ना। चलो दिस इज द प्रॉब्लम, बहुत अच्छी तरह देखो, अगर समझ में नहीं आया तो बार बार देखो, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला प्रॉब्लम है, ठीक है ना। चलो थैंक यू, यहां ये वाला क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे कि रिलेशन ऑफ ई एंड इसका देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। चलो रिलेशन नहीं प्रॉब्लम एक देखेंगे, प्रॉब्लम से ही देखेंगे हम लोग। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर से इधर तक, इधर से लेके इधर तक ऐसा,
ठीक है ना। अच्छा, और ये एक पॉइंट है और ये मान लो सी पॉइंट है और यहां पे डिस्टेंस डी, ठीक है। और ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। मान के चलो यहां से एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज Q को यहां से यहां तक लाया गया और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E। तो पोटेंशियल चेंज पूछ रहा है, तो अगर मैं देखूं VC माइनस VA इज माइनस ऑफ E। E किधर है, इस डायरेक्शन में, D किधर है, उसी डायरेक्शन में, तो E डॉट D होता है या नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस E D कॉस ऑफ जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन, तो VC माइनस VA आ गया माइनस ऑफ ED। अच्छा, अब किसी ने बोला ऐसे नहीं लेके थोड़ा पाथ को चेंज करो, क्या करो, पाथ को चेंज करो। एक काम करो, यहां पे B है, B के पास लेके जाओ ऐसे, और फिर इसको ऐसे यहां पे लेके आओ, ठीक। B के पास लेके जाओ फिर यहां पे लेके आओ, तो मान के चलो ये थीटा दे दिया तुमको, ठीक। अब जो पाथ है, पाथ चेंज हो गया, मगर पाथ चेंज होने से देखो चेंज इन पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वो वर्क डन क्या चेंज होना है क्या, चेंज तो होना नहीं चाहिए। तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। पहला तो यहां से यहां तक जब डिस्प्लेस कराया, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में 90 डिग्री, तो VB माइनस VA जो है वो क्या हो गया मेरा, E डॉट D जीरो हो गया, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री, जीरो हो गया, मतलब VB इक्वल टू VA, पोटेंशियल सेम होना ही चाहिए, बिकॉज एनी लाइन और सरफेस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड will be इक्विपोटेंशियल लाइन और सरफेस। चलो वेरी गुड, ये वाला भी कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया, हाँ या ना। फिर इधर से इधर आया जब, अब क्या है, ये D है, चलो ये D है और ये डिस्टेंस चाहिए, अब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, देखो ये यहां से लेके ये डिस्टेंस नहीं पता, ये अगर D है तो इसको मैं D डैश ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है या नहीं, ये परपेंडिकुलर है या नहीं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज D बाय D डैश, तो D डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, D बाय साइन थीटा। चलो वेरी गुड। अच्छा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस क्या है, इस डायरेक्शन में, ये अगर थीटा है तो along the direction of displacement, electric field, the component of electric field along the direction of displacement is this, जिसको मैं ED बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ED। ये तो E है और ED क्या है, component of electric field in the direction of डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, along this direction। तो व्हाट इज ED, अगर तुम देखो, अगर ये E है तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, है या नहीं, तो ये हो जाएगा ED इज नथिंग बट E cos ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक। चलो फिर से, तो ये हो जाएगा, तो VC माइनस VB क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ E डॉट D, ठीक। इसको दो तरीका देखो, एक तरीका तो मैंने नहीं बोलते हुए निकाल लिया, फिर भी बता रहा हूं। एक तो तरीका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E रखा,
और ये डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? सिंपल बात है कि यहां पे है ई डी डैश एंड कॉज ऑफ व्हाट इज द एंगल 90 माइनस थीटा, ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको। और व्हाट इज ई डी डैश? इट इज नथिंग बट डी डैश इज इक्वल टू डी बाई साइन थीटा, डी बाई साइन थीटा, और ये cos 90 माइनस थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा, कैंसिल, माइनस ई डी। पहले आंसर भी माइनस ई डी आया था, अभी आंसर माइनस ई डी आया, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। फिर एक चीज और दिखाता हूं कि हर बार हम लोग डॉट प्रोडक्ट से ही निकालना होगा ऐसा जरूरी नहीं है। डायरेक्टली जब भी जिस डायरेक्शन में दे दे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक, और ये थीटा है, और ये डिस्प्लेसमेंट ds इस डायरेक्शन में है, टेक द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दैट डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में क्या हो गया, e cos थीटा। तो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल? माइनस ऑफ e cos थीटा इंटू डी, ds लिया था, ठीक है ना। तो इसी तरह इसको भी हम लोग कर सकते थे कि vc माइनस vb इक्वल टू, एक तो हो गया माइनस, डॉट प्रोडक्ट अभी हट जाएगा, डॉट प्रोडक्ट से नहीं करने वाले हम लोग, ठीक। ऐसे भी इसका कंपोनेंट इधर ले लिया तो डी और इस कंपोनेंट का डायरेक्शन सेम हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, आई मीन cos जीरो हो जाएगा दोनों के बीच में एंगल, जो भी हो। ई डी मतलब ये डायरेक्शन, ई डी क्या है, ई cos 90 माइनस थीटा, तो ये ई cos 90 माइनस थीटा इनटू जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्टेंस है, जो भी है वो है डी डैश, और ये हो गया माइनस ई साइन थीटा, एंड डी डैश इज नथिंग बट डी बाई साइन थीटा, फिर से थीटा थीटा साइन थीटा कैंसिल, माइनस ई डी इज द आंसर। मतलब और भी देखो, पहले भी मिला था क्या, VC माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ई डी, आप VC माइनस VB, अरे कोई बात नहीं, VB इज इक्वल टू VA है, तो VC VA हो गया, हो गया, ठीक है ना। चलो, ये भी प्रॉब्लम डिस्क्राइब किया हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअली, ये सब क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई डाउट? अगर डाउट है तो बार बार देखो और एक बार देखो, क्लियरिटी आएगा। क्लियर है? अच्छा, एक रिलेशन के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि हम लोगों ने देखा कि कैसे पोटेंशियल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वाइस वर्सा, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल। इसको देखो कैसे करते हैं। एक तो मुझे पता है, हम लोगों को ये ऑलरेडी पता है कि dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, हाँ या ना? हाँ, ये चीज हम लोगों को पता है। एक चीज और देखो, मान लो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे दिया मैंने, और किसी को ऐसे ऐसे लेके जा रहे हैं, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, और मान लो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ds एंड दिस इज e इधर, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, ठीक। फिर से मैंने बताया कि दो तरीका है इसको लिखने का, एक तो हो गया कि माइनस, फिर कंपोनेंट ऑफ er क्या लिया, कंपोनेंट ऑफ, अच्छा ये ds लिया क्या मैंने, dr कर देता हूं, हाँ, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग dr, तो इसको er बोल दिया, जो कि हो जाएगा माइनस e cos थीटा dr, होगा यार। या तो फिर हम लोग लिख सकते हैं व्हाट इज e cos थीटा इज माइनस dv बाई dr, वेयर e cos थीटा क्या है, e cos थीटा इज कंपोनेंट ऑफ, अरे भी जो लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग dr। उसी तरह मतलब कोई भी
कंपोनेंट का हिसाब से, मतलब dr के डायरेक्शन में E cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी हिसाब से अगर मैं देखूं, मैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द x डायरेक्शन कैन बी रिटन एज माइनस dv बाय dx। हाँ, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। कंसीडरिंग अभी कोऑर्डिनेट्स आया तो सिर्फ x एक्सिस नहीं होता, y होता है, z होता है, में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है x y z तीनों डायरेक्शन में है। मगर हम लोग क्या मानेंगे कि y एंड z को क्या मान लेंगे? कांस्टेंट। अगर ऐसा मान ले तो या तो फिर डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एंड z इज 0 मान लेते हैं उस पॉइंट के लिए। तो हम लोग इसको जब हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे अलोंग y एंड z, जब x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको? वोल्टेज को, तो हम लोग उसको पार्शियल डेरिवेटिव के हिसाब से लिखते हैं। किसके हिसाब से? पार्शियल डेरिवेटिव के हिसाब से। ये सब डायग्राम ड्रॉ करके ऐसे लिखते जाना, ठीक। तो सिमिलरली EY क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा माइनस dV बाय dy। यहां पे हो गया YZ कांस्टेंट, यहां हो जाएगा XZ कांस्टेंट, सिमिलरली EZ हो जाएगा XY कांस्टेंट, ठीक। अगर ऐसा लिख दिया, सो व्हाट इज द ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड? कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं लिखना चाहूं वेक्टर फॉर्म में तो क्या आएगा? EX I कैप, EY J कैप, EZ K कैप। तो इसको अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस हो गया। दिस इज द रिलेशन, मतलब कैसे मैं पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाऊं, ठीक है ना? कैसे पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाऊं, ये रिलेशन से निकाल पाऊंगा। मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम देखूंगा इसके रिलेटेड, ठीक है ना? एक क्वेश्चन ले लेते हैं, या ऐसे भी माइनस कॉमन लेके फिर प्लस कर दो, क्या है? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना, कि पोटेंशियल जो दिया गया है, पोटेंशियल इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन, ax² प्लस y², ऐसा दिया हुआ है कि पोटेंशियल V इज डिफाइंड एज ax² प्लस y²। बोला है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे पता है पहले तो dV बाई dx, ये मान के चलो, यहाँ पे z का जरूरत है क्या? नहीं है। तो dy बाई dz dx क्या हो जाएगा? तुम देखो, a किसको कांस्टेंट मानेंगे? y को। किसको मानेंगे? y एंड z तो है नहीं, तो y को कांस्टेंट मानेंगे। अगर कांस्टेंट मानते हैं तो कैसे क्या करना है? पहले तो इसको लिख लेता हूं, v इज इक्वल टू ax² प्लस ay²। देखो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट दिया ही हुआ है, क्वेश्चन में बोल देगा कि a कांस्टेंट है एंड x एंड y कोऑर्डिनेट्स। अब क्या है? तो क्या आ जाएगा? ट्वाइस ax, और ये क्या है? कोई भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। सिमिलरली अगर मैं dv बाई dy करता हूं तो 0 प्लस ट्वाइस ay आएगा, ठीक। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ट्वाइस ax I कैप माइनस ट्वाइस ay j कैप, माइनस और ट्वाइस a को कॉमन ले लो तो x I कैप प्लस y j कैप लिख सकते हैं। माइनस ट्वाइस a को कॉमन लेने से x I कैप प्लस y j कैप, ये हो जाएगा आंसर, है ना? एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसके रिलेटेड।
ठीक, ये तो कर सकते हो तुम लोग खुद से, ऐसा दे दिया। ठीक, क्या हो जाएगा ये, जल्दी जल्दी तुम लोग खुद बताओ क्या हो जाएगा। ए वाई, सॉरी ए एक्स, हाँ या ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ए वाई आई कैप माइनस ए एक्स जे, सिंपल। चलो 3 डायमेंशन का एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन है, एक ऐसा दे दिया, जो भी क्वेश्चन हो उतना डिफिकल्ट नहीं है, बस तुमको पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दूसरे को कांस्टेंट मानते हुए एक दूसरे को, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ए एक्स, बाकी सब तो नहीं होगा, ट्वाइस ए वाई ट्वाइस बी जेड, बस खत्म। पुट करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या आएगा, माइनस ट्वाइस ए एक्स आई कैप माइनस ट्वाइस ए वाई जे कैप माइनस 2 बी जेड के कैप, दिस इज द आंसर। क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग और देखेंगे। यहाँ पे कुछ हद तक हम लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका रिलेशन सब खत्म हुआ, बट हम लोग फार्दर देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कि डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।